दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे हम कि किसी भी मोटर के बुश शाफ्ट कैसे बदले जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ख़ास है, इसको लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए और जाने की बुश और शाफ्ट को बहुत आसानी के साथ किस तरह से चेंज किया जाता है, जो कि बहुत लॉन्ग लाइफ चलती है और जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो देखिए ये मेरे पास है एक मिनी तूफ़ान फैन, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इसकी मोटर मैंने निकाल ली है और ये नेट वगैरह सब खोलने के बाद अब यहाँ देखिए इसका जो ये ब्लेड है ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, यानी इसकी जो होल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ इसमें जो इसकी शाफ्ट है वो लूज़ आएगी। तो इस कंडीशन में इसकी पंखड़ी को भी यानी ब्लेड को भी बदला जाएगा। तो ये रिको के नाम से देखने को मिल जाता है। चलिए इसको इधर रख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी मोटर वगैरह कहाँ पर है। तो ये देखिए ये इसकी मोटर हो जाती है, जो कि बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है और इसमें भी कोई कमी नहीं है। और ये हो जाते हैं इसके दो कवर जिनमें बुश लगे हुए हैं, और ये इसके नट बोल्ट हैं जो कि खोलने के बाद बाहर निकाल लिए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा नट होने की वजह से इसको खोलने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बुश होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और ये इसकी रॉड होती है जो कि इस रोटर के अंदर लगी हुई होती है। तो इसको यहाँ से हैमर की मदद से बाहर निकाला जाता है इस तरह से। अब इसकी जगह हम नई वाली बुश शाफ्ट लगाएंगे। तो ये देखिए ये नई बुश शाफ्ट है, जो कि एक शाफ्ट है और इसमें दो बुश लगे हुए हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ लगाई जाती है। तो यहाँ देखिए ये इसकी दो नमदा होती है जिसमें ऑयल फिल किया जाता है, यानी इसके अंदर मोबिल भरा जाता है। और ये हो जाते हैं इसके रिपीट, जो कि बुश लगाने के बाद यहाँ रिपीट लगाए जाते हैं और इसको सेट किया जाता है यहाँ पर। ये देखिए ये यहाँ पर रिपीट लगे हुए होते हैं चार, जिस तरह से यहाँ पर ये चार रिपीट लगे हुए होते हैं, इसी तरह से इनको ओपन किया जाता है और लगाया भी जाता है। ठीक इसी तरह से दूसरी वाले कवर में भी ये चार ही रिपीट लगे हुए हैं और उनको खोलने के बाद यहाँ लगाया जाएगा। तो चलिए अब इसको किस तरह से खोलते हैं वो इसी वीडियो में जानेंगे। तो देखिए ये यहाँ से इसके जो इसमें बुश लगे हुए हैं पहले उनको निकाल लेते हैं और यहाँ रूटर के अंदर इसको इस तरह से डाल लेते हैं, और उसके बाद यहाँ इस तरह से इसको अच्छे से ठोक लीजिए और इसको यहाँ तक जो इसमें ग्रुप बने हुए हैं उसको इसके अंदर तक ले आते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको यहाँ इसके अंदर कर लिया है, और अब यहाँ बारी आ जाती है इसके जो भोगली होती हैं उसको लगाने की, यानी इसके आप प्लास्टिक के बुश भी आप इनको कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से लगाया जाता है कि बुश लगाकर देख लेते हैं कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो बुश के बराबर ही यहाँ पर ये इसकी जो शाफ्ट है वो आनी चाहिए, यानी भोगली लगाने के बाद। अब चलिए दूसरी तरफ भी इसकी भोगली लगा लेते हैं और यहाँ पर भी ये देखिए अब इसके आगे बुश आ जाता है, यानी जब इसके कवर में हम बुश लगाएंगे तो वो यहाँ इस भोगली के ऊपर आ जाएगा। तो अब जान लेते हैं कि इसको जो इसके वे रिपीट है उनको कैसे निकाल लेते हैं और उसके बाद जो इसका बुश वगैरह है वो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए हम किसी भी नंबर के बेरिंग ले लेते हैं दो, चाहे तो 6201 के ले सकते हैं और चाहे तो 6202 के ले सकते हैं। अब मेरे पास 6202 के बेरिंग है तो मैं उनको इस तरह से दोनों तरफ रख लेता हूँ। एक बेरिंग इसका वहाँ पर रख लेते हैं जहाँ रिपीट होता है। अब देखिए इस तरह से हमें एक नोक वाली सुम्बी लेनी होती है, या आप एक एक्सिल नोक वाला बना लीजिए और उसको इस तरह से इस रिपीट पर रखने के बाद हम हैमर से जब इस तरह से चोट मारोगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ रिपीट बाहर की ओर निकल जाता है, यानी इस बेरिंग के अंदर आ जाता है। तो देखिए ये एक रिपीट इसका निकल चुका है। अब इसी तरह से इसका दूसरा वाला रिपीट भी निकाला जाएगा। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं इस तरह से। यहाँ इसकी जो ये मेरे पास एक नोक वाला एक्सेल है, इसकी नोक रख लेते हैं और हैमर से चोट लगाने के बाद ये इसका रिपीट बहुत ही आसानी के साथ बाहर निकल जाता है। अब चलिए तीसरा वाला रिपीट भी निकाल लेते हैं और इसके बाद बच जाता है हमारे पास एक इसका लास्ट वाला रिपीट। तो उसको भी इसी तरह से यहाँ इस सुम्बी और हथौड़ी की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए जैसे ही इसका चौथा वाला रिपीट निकलेगा तो सारे के सारे
इसके जो प्लेट और बुश और स्प्रिंग वगैरह है वो सब बाहर की ओर आ जाते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी ऊपर वाली प्लेट हो जाती है और ये स्प्रिंग हो जाता है और ये हो जाता है इसका लॉक, जो कि बुश के ऊपर रखा हुआ होता है और बुश को टाइट करने का काम करता है। और ये हो जाती है नमदा, जिसमें ऑयल भरा जाता है। तो ये सूख चुकी है और ये इसका हो जाता है बुश, जो सबसे नीचे रखा हुआ होता है। अब देखिए, यहाँ इसकी जगह हमें ये नई वाली नमदा लगानी होती है, जिसकी वजह से इसमें ऑयल आसानी के साथ आ जाएगा। अब ये नमदा जो पुरानी वाली है उसको लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल नहीं भरेगा, जो सूख चुकी है, और ऑयल अपने अंदर नहीं रोकेगी और बाहर की ओर निकाल देगी। इसलिए नई नमदा, या आप उसको कॉटन भी कह सकते हैं, इसके अंदर लगानी चाहिए। अब देखिए, नमदा के बीच में हमने ये बुश रख लिया है और उसके बाद अब यहाँ पर हम इसके अंदर इसमें ऑयल फिल करेंगे, यानी हमारे पास जो मोबिल है उसके अंदर हम यहाँ पर इस तरह से इसमें डालते जाएंगे और जब तक ये भर नहीं जाएगी जब तक डालते रहेंगे। अब ध्यान रहे, इतनी भी नहीं भरनी कि ये इसका तेल या इसका जो ऑयल है वो निकलता ही रहे और बिल्कुल भी ना रुके। इतना ऑयल भरिए जिससे कि ये अपने अंदर सोख ले और बाहर की ओर ना निकाले। ज़्यादा ऑयल इसमें भरोगे तो वो इस तरह से निकलता रहेगा और फिर रुकेगा नहीं और मोटर के ऊपर गिरेगा, जिसकी वजह से मोटर ख़राब होने का अंदेशा बढ़ जाता है। अब देखिए, यहाँ इसके ऊपर हमने लॉक रख लिया है, लॉक के ऊपर स्प्रिंग, और स्प्रिंग के ऊपर अब ये जो इसकी ऊपर वाली प्लेट है उसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और होल के आमने सामने रखने के बाद इसको इस तरह से दबा देते हैं। अब यहाँ पीछे की ओर से इसमें एक रिपीट लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पीछे की ओर से इसमें यहाँ एक रिपीट लगाया जाएगा और उसके बाद अब हमें एक बड़े हैमर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको इसके नीचे रखा जाता है। चलिए, यहाँ हैमर हम इसके नीचे रख लेते हैं और छोटी हैमर से अब इसको एक तरफ की ओर मोड़ लेते हैं, क्योंकि इसके रिपीट थोड़े पतले होते हैं और रिपीट होने में थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए इनको मोड़ना बेहतर हो जाता है। तो इसको प्लेट के आगे की ओर मोड़ लीजिए और उसके बाद इसको रिपीट कर दीजिए, तो ये यहाँ प्लेट को अच्छे से सेट कर देता है। चलिए, इसको भी पहले मोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसको आगे की ओर कर लेते हैं इस तरह से, और अब यहाँ पर हम इसे रिपीट कर देंगे। तो ये देखिए, इसके ये 2 रिपीट लग चुके हैं आमने सामने। सबसे पहले आमने सामने के 2 रिपीट लगाए जाएंगे, उसके बाद ये 2 रिपीट बाद में लगाएंगे। चलिए, इनके 2 रिपीट भी अब यहाँ पर लगा देते हैं। इसको भी इसी तरह से मोड़ेंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बाहर की ओर करेंगे और अब यहाँ पर इसको रिपीट कर देंगे। चलिए, अब बच जाता है लास्ट वाला, उसको भी यहाँ पर इसी तरह से रखेंगे और उसको भी पहले थोड़ा सा इसको मोड़ लीजिए और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से आगे की ओर करने के बाद अब इसको इस तरह से रिपीट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, ये इसका एक साइड कंप्लीट हो चुका है, यानी इसके अंदर जो 4 रिपीट थे वो चारों के चारों हमने यहाँ पर लगा लिए हैं और ये एक कवर इसका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ देखिए, इस आसान विधि के साथ इसमें रिपीट लगाए जाते हैं और इसका बुश लगाया जाता है। चलिए, इसको साफ कर लेते हैं और इसको एक तरफ रख देते हैं। ये देखिए, अब चलिए उठा लेते हैं दूसरी वाली, इसका जो कवर है या बॉडी है। अब यहाँ इस पे भी हम बेरिंग रखने के बाद यहाँ इसी तरह से नोक वाले एक्सिल से इसको बाहर की ओर चोट मारेंगे, तो ये इसका एक रिपीट निकल गया है। अब चलिए, दूसरा वाला भी इसमें निकाला गया है। अब तीसरा रिपीट भी इसी तरह से निकालेंगे और ये रिपीट बहुत ही आसानी के साथ जल्दी से निकल जाते हैं। अब बच जाता है लास्ट वाला रिपीट, उसको भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, इसके भी ये सारे स्प्रिंग, लॉक और बुश वगैरह बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो
तो देखिए अब मैं इसमें एक तरीका और आपको बता देता हूँ। अगर ये सुम्बी से निकालते वक्त चौड़े हो जाते हैं तो इसको हैमर नीचे की ओर रखने के बाद यहाँ पर ऊपर से छोटी हैमर से चोट मार दीजिए तो ये इसके जो होल हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। जितना मर्जी आप उतना रिपीट के हिसाब से आप इसको छोटा कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये इसके होल बहुत बड़े हो गए थे, अब ये बिल्कुल छोटे छोटे हो गए हैं और इकसार भी हो गए हैं। अब इसी तरह से इस वाली प्लेट को भी आप इसके जो होल नीचे की ओर हो गए हैं उनको भी इसी तरह से हैमर की मदद से छेद पीट कर थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इसके भी होल छोटे हो गए हैं। अब यहाँ बारी आ जाती है इसको फिट कर लेने की। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर ये जो नमदा होती है या कॉटन होती है, यहाँ इसको इस तरह से थोड़ा फैलाव इसका कर लीजिए जिससे कि इसके अंदर बुश आ जाए। और यहाँ बुश रखने के बाद इसके अंदर फिर हमें ऑयल भरना होगा और ऑयल इतना भरना है जिससे कि ये अपने अंदर सोख ले और बाहर की ओर ना निकाले। बस इतना ऑयल भरना है जिससे कि ये अपने अंदर इसको रख ले। अब देखिए यहाँ पर ये इसका लॉक हो जाता है, उसको इस बुश के ऊपर रख लेते हैं और उसके बाद ये जो स्प्रिंग है पहले इसको साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद जो छोटा वाला सिरा है स्प्रिंग का वो इस लॉक के ऊपर रखते हैं। अब देखिए ये जो स्प्रिंग होता है एक तरफ से ये चौड़ा होता है और एक तरफ से पतला। तो जो पतला सिरा है वो बुश का जो लॉक है उसके ऊपर रख लेते हैं और जो चौड़ा सिरा होता है वो इस प्लेट के नीचे आ जाता है। यानी इस चौड़े सिरे के ऊपर ये प्लेट लगाई जाती है और उसके बाद यहाँ पर इसमें ये रिपीट लगाया जाता है। अब देखिए रिपीट इसमें भी उसी तरह से लगाएंगे जैसे हमने वहाँ नीचे वाले यानी पहले वाले कवर में लगाए थे। पहले रिपीट लगाने के बाद इसको थोड़ा सा मोड़ लीजिए इस तरह से और उसके बाद यहाँ पर इसको प्लेट के आगे की ओर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ इसे इस तरह से रिपीट कर देते हैं। अब देखिए ये इस मिनी फैन में क्योंकि पतले रिपीट आते हैं इसलिए और थोड़े लंबे भी होते हैं इसलिए ये रिपीट नहीं हो पाते, इसको मोड़ना होता है। अगर मान लीजिए आप कूलर में बुश शाफ्ट डालते हैं तो वहाँ पर हमें रिपीट मोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। वहाँ रिपीट मोटा होता है और उसके साइज़ का होता है तो वो आसानी के साथ इसमें रिपीट किया जाता है। वहाँ हमें कूलर में मोड़ने की ज़रूरत रिपीट को बिल्कुल भी नहीं पड़ती और आसानी के साथ वो रिपीट हो जाता है। ये सिर्फ इसी वाले फ़ैन में यानी एपी फ़ैन, टेबल फ़ैन या मिनी तूफ़ान फ़ैन इस तरह के जितने भी फ़ैन हैं ये इसमें छोटे रिपीट और पतले लंबे रिपीट और पतले रिपीट होने की वजह से इनको मोड़ना पड़ता है और यहाँ इसको फिर उसके बाद रिपीट करना होता है। तो देखिए ये इस तरह से नीचे की ओर जो इसकी प्लेट है वो उसके किनारे पर आ जाती है और रिपीट लगने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे जाती है। यहाँ पर इसके अंदर ये बुश लगा हुआ दिखाई दे जाता है। अब देखिए दोनों सेट इसके कंप्लीट हो चुके हैं और साथ साथ ही इसका रूटर भी। तो इसको बॉडी में फिट कर लेते हैं और उसके बाद इसको चलाकर देखते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैंने इसको बॉडी के अंदर बिल्कुल फिट कर लिया है और यहाँ ये भी देख लीजिए कि ये रीगो वाला ही फ़ैन है, ये नहीं कि कोई और दूसरा वाला दिखा दिया गया हो। अब देखिए यहाँ पर इसमें ये इसका कंडेंसर होता है जो कि 2.5 FD का होता है। अब ये कॉमन है और ये 2 वायर रेड और ब्लैक इसके रनिंग और स्टार्टिंग के हैं। तो इन दोनों वायर पर जो कि एक ब्लैक है और एक रेड वहाँ पर कैपेसिटर के दोनों वायर लगाकर इसको कंप्लीट कर देते हैं और जो ब्लू वाला वायर है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो कॉमन है। अब उठा लेते हैं अपना सीरीज वायर और उसको बोर्ड में लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसमें सप्लाई आ चुकी है या नहीं। तो यहाँ देखिए इसमें 6 सप्लाई आ चुकी है। अब सीरीज वायर का एक वायर हम लगाएंगे ब्लू वाले वायर पर जो कि कॉमन है और एक लगाएंगे ब्लैक वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है। अब ये दोनों पर देखिए सप्लाई जैसे ही हम लगाते हैं तो ये मोटर घूमती हुई दिखाई दे जाती है। अब चलिए क्योंकि ये यहाँ अच्छे से घूमती हुई दिखाई नहीं दे रही तो मैं यहाँ पर कॉटन टेप लगा लेता हूँ और जिसके बाद ये अच्छे से घूमती हुई दिखाई देने लग जाएगी। तो चलिए ब्लू और ब्लैक पर सप्लाई का वायर लगा देते हैं
तो ये देखिए अब यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी स्पीड में जलती हुई दिखाई देने लग गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मिनी तूफान फ़ैन या किसी भी फ़ैन के बुश और शाफ्ट को बहुत ही आसान तरीके से किस तरह से बदला जाता है और वो लॉन्ग लाइफ चलता है, ये हमने जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।